हेलो फ्रेंड, मैं सिर्फ वसीम अकरम। मैं फॉरेक्स ट्रेड में लगभग 2 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ। इन 2 सालों में मैं एक ट्रेडर सबसे ज़्यादा किस प्रॉब्लम को फेस करता है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो फ्रैक्टल नेचर पे रहेगा, जो आपको टॉप डाउन एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, जिससे हम अपना डेली का जो बाइस है वो पता करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्टल होता क्या है और इसे हम टाइम फ्रेम में कैसे देखते हैं। तो फ्रैक्टल बेसिकली जो हायर टाइम फ्रेम का जो कैंडल है उसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल में देखेंगे तो ढेर सारा कैंडल दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम डेली का कैंडल को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमको 24 कैंडल देखने को मिलेगा। और 1 आवर का कैंडल को अगर हम 15 मिनट के कैंडल पे देखेंगे तो हमको 4 कैंडल देखने को मिलेगा। तो आइए हम इसको अब चार्ट पे आकर के देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम चार्ट को ये सब जो है वो रिमूव कर देते हैं, उससे आपको चार्ट को देखने में ज़्यादा आसानी होगा। तो हम सबसे पहले मंथ का कैंडल से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि मंथ हमारा कैसा बन रहा है। एक सेकंड। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि फ्रैक्टल नेचर को बताना 5 मिनट और 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा लास्ट तक वीडियो में बने रहें, जिससे आपको सही से पता चल जाएगा कि आखिर ये होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है। चार्ट को किसी भी देखने से पहले एक मंथ से स्टार्ट करते हैं और उसको हम वीक के कैंडल पे देखेंगे कि वो क्या हो रहा है वीक में। तो हम पहले फर्स्ट मार्क कर लेंगे हाई एंड लो। सॉरी, ये हाई हो गया। एक सेकेंड, हाई एंड लो हो गया। इसको वीक के कैंडल पे देखेंगे कि वीक में क्या हो रहा है। ये हमारा जो फर्स्ट वीक रहा वो जस्ट इसका वीक देखिए, लास्ट मंथ का ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ पे टैप किया एंड जस्ट रिएक्शन दिया था। यहाँ पे लगभग ये बहुत बड़ा फॉल आया था, उसके बाद से ये शार्प मूव आया था नेक्स्ट मंडे के दिन, जिसमें मैं 800 पिप्स समथिंग कैच भी किया था। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो इसको हम देखते हैं डेली का कैंडल हमारा कैसा परफॉर्मेंस करता है, और डेली में हम देखेंगे कि हमारा POI आखिर ये हुआ क्यों हुआ। तो वीकली को अगर हम डेली में डिवाइड करेंगे तो डेली में आने पे हम देखेंगे कि हमारा ये जो चार्ट है वो कैसा दिख रहा है। ये एडवांस ये ऑर्डर ब्लॉक जो वीक का था, एक सेकंड मैं मार्क कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ पे कुछ FVG था, ये जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ये मूव दिया। और ये जो ऊपर जाने के बाद इसने जो लास्ट मंथ का जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से ये जब इसने मूव दिया है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके नीचे भी तो जा सकता था मार्केट, इसके नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि ये लास्ट मंथ का ये आखिरी POI जो बचा था, जो कि टैप नहीं हुआ था। तो किसी भी मंथ को स्टार्ट होने से पहले जो वीक का कैंडल है वो डेली में भी सेम वैसे ही वर्क करेगा। जो वीक का प्रीवियस वीक का है तो न्यू वीक का भी कैंडल जो बनेगा तो लास्ट वीक का वो POI को डन करने के लिए जाएगा। तो उसी तरीक़े से ये जो मंथ का स्टार्टिंग जो 2 फरवरी के, आई थिंक 2 फरवरी ही था, जी हाँ 2 फरवरी को जब नया मंथ स्टार्ट हुआ तो उसने प्रीवियस मंथ का जो लास्ट POI था वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, उसको जस्ट टैप किया और यहाँ पे शार्प रिएक्शन दिया था अपसाइड की तरफ। देन फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिन लगातार होने के बाद अपसाइड में फिर एक थर्सडे को इसने यहाँ पे कुछ न्यूज के कारण CPI डाटा में भी कुछ समथिंग था ऐसा ही, उसका एक ये शार्प फॉल आया था। ये फॉल भी मैंने पकड़ा था आई थिंक समथिंग 200 पिप्स के आसपास। तो ये जो आया तो इसमें हम देखेंगे 1 आवर के चार्ट पे ऐसा क्यों, आखिर यहाँ पास क्या था
जो यहाँ से आया और ये शार्प ऊपर की चला गया। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखते हैं, जस्ट इसको जूम आउट करने आते हैं। ये हमारा 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के कैंडल पे ये देखें FVG ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे हमारा कोई भी PY इससे नीचे कोई भी PY बचा नहीं है, सारा कोई भी यहाँ पे FVG ये सब कुछ भी नहीं है। तो मार्केट जस्ट डाउन आया, यहाँ पे एक FVG के साथ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये लास्ट PY बचा था, यहाँ से टैप हुआ मार्केट एंड अपसाइड। और इधर भी कोई ख़ास PY है नहीं, तो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे कि इधर कोई FVG है कि नहीं है। फोर आवर में भी आई थिंक हाँ, यहाँ पे FVG एंड ये हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। सी मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया जस्ट अपसाइड एंड अपसाइड जा कर के ये लास्ट PY डन किया, फिर देन डाउन साइड इसका लिक्विडिटी लिया, क्योंकि नीचे में कोई और PY बचा नहीं है। तो इस कारण से मार्केट इसका लास्ट PY डन करके देन अपसाइड। तो यहाँ पे आने के बाद हमको ऐसा क्या हुआ कि आखिर ये यहाँ से नीचे नहीं हुआ, ये ऊपर ही चला गया। क्योंकि मार्केट कभी भी जब वीक का जो लास्ट PY डन कर देता है और डेली टाइम फ्रेम पे भी प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लेने आता है या फिर लास्ट PY डन करने आता है, उसके बाद फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अगर वो जैसे डेली पे अगर हम आ करके देखेंगे तो डेली में ये बुलिश कैंडल बन रहा है, बट इसको अगर हम 1 आवर में जा कर के देखेंगे वन आवर पे देखेंगे तो इधर का भी PY डन हो चुका है, ये एक PY बचा है। सो अपकमिंग वीक में या फिर ओवरलैपिंग सॉरी ओवरलैपिंग जोन विथ FVG, तो ये इसका लास्ट PY बचा हुआ है, जो कि डेली 1 आवर का टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे का जो लास्ट PY है और टैप होना बचा हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे ये देखो लास्ट PY इसने लिक्विडिटी लास्ट ले चुका है, तो इसका नीचे कुछ बचा नहीं है जाने के लिए। तो मार्केट यहाँ से सीधा अपसाइड की तरफ जाते हुए हमको देखेगा नेक्स्ट वीक में। कल फ्राइडे है, अगर फ्राइडे को इसको टैप किया तो फिर हमारा जो यहाँ से ट्रेड बनेगा वो बाई साइड की तरफ बनेगा। और ऊपर में भी देखें तो हमारा कुछ खास ये एक जोन है जो सेल साइड का, ये टेम्पररी हर्डल की तरह काम करेगा। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो
एक सेकेंड, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं, 1 आवर में तो कुछ है नहीं, देख लेते हैं। हाँ, 1 आवर पे जैसे ही आप आओगे तो आपको एक दिखेगा एक के इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, जो कि नीचे एफ भी है, साथ में एफ फेयर वैल्यू गैप एंड इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो। तो इसको हम पूरा ले लेंगे, प्लस में ये ओवरलैपिंग वाला जोन भी है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं पूरा। ये हमारा सेलिंग का जोन बनेगा। एक सेकेंड, और प्लस में इसको अगर हम OT लगा करके देखेंगे, तो ये 4989 का जो लेवल आ रहा है, ये भी मीन्स इसके ऊपर है। जो सेलिंग का, ये भी सेल करेंगे तो प्रीमियम से हम सेल करते हैं। तो इसी तरह से हम चार्ट को टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो 1 आवर में बेस्ट होता है, एक डेली टाइम फ्रेम से 1 आवर पे जा करके हमारा जो PY होता है लास्ट पे 1 आवर से, उस वहाँ से हम ट्रेंड प्लान करते हैं तो ज़्यादा आपके फेवर में जाता हुआ दिखेगा। अदरवाइज 15 मिनट 5 मिनट पे जस्ट फॉर कंफर्मेशन वी कैन ट्राई फॉर हम जस्ट कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम रेडी करते हैं। एज ए बिगनर ये सजेस्ट करूँगा कि 1 आवर का टाइम फ्रेम ज़्यादा बेहतर रहता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जा कर के आपको एक क्लियर डायरेक्शन देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे जस्ट मार्केट को टैप हो, यहाँ पे एक 5 मिनट पे जा कर के अगर यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट विथ FVG दिखेगा तो अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आएगा ये सेलिंग का जोन है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें वेट करके देखना है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये मेन लेवल है मंथ का भी और वीक का भी। ये इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो की तरह ये काम करेगा, तो यहाँ से सेलिंग एक आ सकती है। तो जस्ट हम इसको वेट करेंगे। अगर ये इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके इस पर टेस्ट किया जस्ट लाइक मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक की तरह, तो इस पे हम एक फिर बाय साइड की ओर देखेंगे। अदरवाइज इस जोन में जब तक मार्केट ट्रेड करता रहेगा हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चुपचाप बैठ के मार्केट को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंस रखना ही सबसे अच्छा चीज़ है। जब तक आप पेशेंस नहीं रहोगे तब तक आप मार्केट में सक्सीड नहीं कर पाओगे। तो यही है वीकली एंड टॉप डाउन एनालिसिस। वीकली से लेकर के आप फर्स्ट वीकली से आप देखो वीक में क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला वीक जो है हमारा नीचे आया और यहाँ पे कुछ डेली का PY जो बचा होगा वीक, लास्ट प्रीवियस वीक का भी स्वीप किया। लिक्विडिटी नीचे कुछ था नहीं, तो इसने इसको जस्ट स्वीप किया एंड अपसाइड की तरफ मूव दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसने जस्ट नीचे आया, इसका लिक्विडिटी लिया एंड अपसाइड। यहाँ पे एक सेलिंग का जोन है। मैं भी यहाँ पे जा कर के मार्केट साइडवेज हो जाए, 1-2 दिन यहाँ पे साइडवेज रहेगा, उसके बाद ही या फिर कुछ रिएक्शन देगा अपसाइड या फिर डाउन साइड। इसको मैं हटा देता हूँ OTV, एंड इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा OT कैसे लगाया जाता है, और इसमें एक प्रोजेक्शन होता है वो मैं आपको लगा के बताता हूँ। प्रोजेक्शन ये बेसिकली आपको एक टारगेट और लॉन्ग टर्म में टारगेट बताएगा कि मार्केट कहाँ तक किस लेवल तक जा सकता है, वो आपको बताएगा, हेल्प करेगा आपको लॉन्ग टर्म देखने में इसका फ्यूचर।
इसी तरीक़े से आप किसी भी चार्ट को उठा करके देख लो, ये फ्रैक्टल नेचर इसी तरह से काम करता है। आपको पहले हायर टाइम फ्रेम पे देखना होगा, हायर टाइम फ्रेम से लेकर के फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आना होगा, ना कि लोअर टाइम फ्रेम से ले जा कर के हायर टाइम फ्रेम पे। अगर आप लोअर टू हायर जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आप सही से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे आप कैंडल को देखोगे, चार्ट को देखोगे, तो आपका जो उसमें प्रॉब्लम आएगी वो कम आएगी, कन्फ्यूज़न कम क्रिएट होगा। क्योंकि आप 5 मिनट के कैंडल पे चार्ट एनालिसिस करते हो और हायर टाइम फ्रेम 5 मिनट पे ये बुलिश दिखता है, हायर टाइम फ्रेम पे वो कुछ और रहता है। सम टाइम वो वर्क करेगा, सम टाइम वो वर्क नहीं करेगा, तो आप बोलोगे कि ICT SMC सारा कुछ बेकार चीज़ है। एक्चुअल में आपको चार्ट पे कुछ और दिखता है, आप कुछ और करने के लिए जाते हो, इसलिए आप प्रॉब्लम फेस करते हो। तो सबसे अच्छा रहेगा डेली इंट्राडे प्ले करने के लिए डेली टाइम फ्रेम, डेली टू 1 आवर। 4 आवर पे भी देख सकते हैं, 4 आवर पे भी क्या है क्या नहीं, लेकिन 1 आवर ही इसको प्ले करने के लिए ज़्यादा बेस्ट है फ्रैक्टल नेचर को। 1 आवर पे आकर के ट्रेड प्लान करो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा POI इधर कंसोलिडेशन रहा, यहाँ पे एक नीच था, इसने शार्प नीचे गिरा, फिर से रिकवर किया। इसका एक दूसरा दिन जब मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ था, एंड जस्ट उसका ये जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस इसको टैप किया और मार्केट डाउन साइड। तो इसका ये लास्ट POI है, यहाँ से एक हम ऑर्डर एक के ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेल साइड के लिए इस जोन से। ये हमारा ये अच्छा जोन है, यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा डेली का ट्रेड कैसे प्लान करना होता है, हमें क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।